तो वी हैव नॉट फिनिश्ड द लेसन, हमने अभी लेसन को कंप्लीट नहीं किया है, सो मे बी अभी नहीं, अभी एकदम तुरंत नहीं कर सकते, बट लेसन जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो छोटी सी एक एक्टिविटी है वो हम करेंगे, ठीक है ना? यस मैम। ओके बेटा, तो अभी तो लेट्स रिज्यूम आवर लेसन, हम लोग क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम लेसन पे जाते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोली भी है? एवरीवन हैज ओपन द बुक? यस मैम। It is page number, I'll let you know, 1 minute. Let me adjust the screen and show my screen here. Okay, can you see the screen? Is it visible? यस मैम। Okay, 1 minute बेटा। ये है वी आर ऑन पेज नंबर 70 ओके। तो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, मुझे कुछ जल्दी से somebody can recall that? हमने लास्ट टाइम जब बुक रिव्यू के बारे में डिस्कशन किया था तो हमने क्या चीजें देखी थी कि हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टाइटल, मतलब उस बुक पढ़ने से पहले हम उसमें क्या क्या देखते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। या हाँ जी बेटा स्नेहल, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? जस्ट अ क्विक रिकैप। यस, जब भी हम बुक लेने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो राइटर का नेम देखते हैं, उस बुक का नेम देखते हैं, और जब उसका जो फ्रंट पेज होता है वो देखते हैं, और बाकी उसमें क्या ड्राइंग होती है वो भी देखते हैं। अच्छा, तो हमने जो जॉनर की बात की थी कि हम कौन से टाइप की बुक पढ़ना चाहते हैं वो भी तो देखते हैं ना, बिकॉज सम पीपल दे लाइक रीडिंग अबाउट फिक्शन, सम एंजॉय फैंटेसी, सम एंजॉय नॉन फिक्शनल बुक, सम एंजॉय रीडिंग ऑटोबायोग्राफीज, है ना, कोई बायोग्राफी, मैंने याद है आपको हमने बात यस करी? मैम। I gave you the reference of Diary of Anne Frank. मैंने बताया था ना आपको Diary of Anne Frank, शायद आप लोग और वो मैम book, हमारे फेवरेट राइटर। और हाँ, तो हम लोग पहले हम जॉनर देखते हैं कि हम कौन सी बुक को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हर एक के अपने अपने टेस्ट होते हैं, राइट? उसके बाद हमने क्या करते हैं, जब हमें वो वाली टाइप की बुक मिल जाती है तो हम फिर उसके अंदर राइटर को सिलेक्ट करते हैं, कोई हमारा एक पर्टिकुलर राइटर, जैसे मुझे चेतन भगत के पढ़ने स्टोरीज, आई मीन स्टोरी बुक्स या नॉवेल्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, रस्किन बॉन्ड भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हम फिर उसी तरीके से हम राइटर का चुनाव करते हैं, ठीक है ना? और राइटर हो जाता है तो फिर हम उसमें ये देखते हैं, अच्छा हमने कौन सी बुक पढ़ ली है, कौन से हम पढ़ना चाहते हैं, लेटेस्ट कौन सा अभी एडिशन आया है, हम वो देखते हैं, एंड देन हम बुक को पलटते हैं, ठीक है? हम सिर्फ कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो हमें बुक के सिर्फ कवर को ही नहीं देखते हैं बेटा, हम उसके अंदर क्या है कंटेंट, हम वो भी देखते हैं, इजंट इट? देखते हैं ना? यस मैम देखते हैं। तो फिर हम उसके अंदर क्या देखते हैं, मैंने बताया था, वी लुक एट द प्लॉट, एंड रिमेंबर, प्लॉट इज नॉट द स्टोरी, इट्स नॉट द कंप्लीट स्टोरी, ठीक है? अगर वो कंप्लीट स्टोरी होगी तो फिर हम बुक पढ़ेंगे ही क्यों? देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग द बुक इफ इट टेल्स अस अबाउट द एंटायर स्टोरी, है ना? सो वो हमें क्या देता है, एक विंडो देता है, तो हम उसके अंदर से झांक कर, जैसे हम घर की विंडो में बैठकर, घर के अंदर बैठ के विंडो से बाहर का थोड़ा सा कंट्रोल्ड वो देखते हैं ना कि क्या हो रहा है बाहर, ऐसे ही हम प्लॉट को भी समझ लो कि प्लॉट इज जस्ट लाइक अ विंडो, तो हम उसके अंदर क्या कहानी है, ठीक है ना, और क्या होने वाला है हमें वो दिखाई देता है, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? यस मैम। So now with this we come to the second point, which is language used in writing, कि किस प्रकार की भाषा उसमें यूज की गई है। कभी कभी बेटा हम लोग, it's not necessary that we are very well versed with grammar or maybe perfect English, ठीक है? क्योंकि एक इंग्लिश होती है जो कि एक स्पोकन इंग्लिश होती है, which I believe 75% can speak easily, बट एक इंग्लिश वो होती है विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है? जिसे हम
रिटन इंग्लिश भी बोलते हैं, कि राइटिंग जिसमें हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम ग्रामेटिकली करेक्ट हैं कि नहीं है। तो कई लोग क्या होता है कि लाइक कुछ राइटर्स हैं जो कि बहुत ही बड़ी कैजुअल वे में लिखते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स वो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं विच एनीबडी एंड एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। समझे? आप समझ रहे हो? जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि चार्ल्स डिकेंस, अगर हम चार्ल्स डिकेंस के नॉवल पढ़ते हैं, या मैंने विलियम शेक्सपियर के प्लेस बोले थे कि एवरीबडी doesn't enjoy, I mean, reading his drama, the plays that were written by William Shakespeare, because उन्होंने बहुत कंटेम्प्रेरी, उस कंटेम्प्रेरी मतलब उस जमाने की इंग्लिश को यूज किया है, ठीक है ना। जैसे दी दाऊ ऐसे करके वर्ड्स यूज करें, हर एक को समझ तो नहीं आते हैं। देन आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अकबरनामा, याद है मैंने बताया था? यस मैम, उसमें कुछ उर्दू शब्द थे जो आपको समझे नहीं थे। समझ आए? So I could not enjoy reading it. Probably I picked up a wrong version भी होते हैं उसके। वो एक easy version में शायद लेती, तो जिस इंटेंशन से मैं उस बुक को पढ़ना चाहती थी, तो शायद मैं उसको ज्यादा एंजॉय करती, राइट। तो हमारा फोकस किस पे होता है बच्चे? लैंग्वेज पे, कि वो किस भाषा तो ठीक है, इंग्लिश है या हिंदी है या मराठी है या कोई और है, लेकिन उसके अंदर लेवल क्या है उस लैंग्वेज का। इजी है टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट है? तो डिफिकल्ट होगी तो बेटा हर टाइम तो हम डिक्शनरी लेके नहीं बैठ सकते हैं, राइट। तो हम इसी के साथ आते हैं लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग। इतना सबको आई बिलीव समझ आया होगा, हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, यस मैम। right? So I want somebody to read this paragraph, and who will take the initiative? मैम मैं रीड करूं? हाँ, आप स्टार्ट करो, ठीक है। फिर हम भाग्यश्री और किसी को पास ऑन करते जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी बेटा, रीड करो। Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study next for the students who study literature as a subject at schools. This does not mean that the book is filled This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually, the truth is in contrary to this. What is the meaning of technical jargon? तांत्रिक भाषा, यानी कि तांत्रिक मतलब उसमें तांत्रिक भाषा का यूज हो। बेटा उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, jargon मतलब बहुत ज्यादा, और बहुत टिपिकल वर्ड्स मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स उसके अंदर आप डाल दोगे, है ना। कभी किसी ने शशि थरूर को बोलते हुए सुना है? ही इज नोन फॉर यूजिंग वेरी यूनिक वर्ड्स, बहुत अनयूजुअल वर्ड्स यूज करते हैं वो शशि थरूर, ओके। एनीवेज, तो अगर आप बहुत टिपिकल वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आप यूज करते हो बच्चे, तो क्या होता है कि हर एक कोई तो नहीं समझ सकता, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर किड्स एंड टीन्स अलाइक, मतलब चाहे वो छोटे बच्चे पढ़े, चाहे उससे थोड़े टीनेजर्स पढ़े, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी एज का इंसान अगर पढ़ता है इस वाली किताब को, इस बुक को, तो वो उतना ही एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। और ये बुक जो है एशियन कॉन्टिनेंट, आपको पता है व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स वी नो क्या है, ठीक है। अपने हमारा पूरा अर्थ डिवाइडेड है इनटू कॉन्टिनेंट्स। तो जो एशियन कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंट है, जो वहां की जो कंट्रीज हैं, दे एंजॉय रीडिंग दिस बुक, ठीक है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। इंडिया इज एन एशियन कंट्री, राइट। तो वो यहाँ पर बहुत प्रचलित है, लोग एंजॉय करते हैं इस किताब को पढ़ने के लिए। एंड इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत लोग क्यों पढ़ने के एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट ग्रामर, हैवी ग्रामर, मतलब इतना ज्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस और वोकैबुलरी के ऊपर फोकस नहीं है,
किस चीज के ऊपर फोकस है? कहानी के ऊपर, एक छोटे से बच्चे की कहानी जो एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक है, सो इसीलिए हम सब लोग रिलेट कर पाते हैं और हम एंजॉय करते हैं रीडिंग सच बुक्स। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग कि वाई स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है इट्स अ गुड रीड। वाई इज इट अ गुड रीड फॉर पीपल at every age? I mean, कोई भी एज हो, whether a kid or a teenager or a young or an old, कोई भी हो, everyone enjoys reading it. इतना आपको I believe समझ आ गया ना? So now I think Anushka, if you want, you can read this from here, Swami and Friends. Yes, ma'am. Swami and Friends is written in a such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. Literary, Anushka, it's literary genius. Literary. Hmm. The English used in the book is both plain and simple without any troubling words for the kids. Also, the use of a simple and short sentence adds to the simplicity of the book. तो दो चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि जो वर्ड्स हैं दे आर वेरी सिंपल, सेंटेंसेस आर वेरी प्लेन, दे आर वेरी शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट का मतलब दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस, दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यू नो, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, है ना? तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं विद वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको मालूम है ना? तो सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत ही सिंपल, मतलब इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए दे आर पॉपुलर। ठीक है ना? जबकि लिखा किसने है? एक लिटरेरी जीनियस। लिटरेरी जीनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटरेरी जीनियस? विद्वान। विद्वान, बहुत विद्वान। एक आर के नारायण जो है बहुत विद्वान थे, बहुत अच्छे राइटर थे। ठीक है, और ऐसे राइटर की किताब को मतलब यू एक्सपेक्ट कि वो जो है बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश हो सकती है ना, बट नो, इट इज नॉट सो। ठीक है बच्चा, तो हमने पहले बात करी वर्ड्स की कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, फिर बात आई सेंटेंसेस की। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक मिलता है, एक झलक मिलती है उस राइटर की। एंड विद दिस वी नाउ कम टू द, मैंने ये देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग लिखा है रेड से, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. I have divided the significance of the book into different parts, different levels, so that आप उसको अच्छे से समझ सको। So with this we come to the next one, which is theme and message. Theme क्या विषय है, मैसेज क्या संदेश है। ठीक है ना? तो हम उसके साथ ही नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं, थीम एंड मैसेज। अब आप यहाँ से पढ़ो, आई बिलीव कौन पढ़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक? इट्स बिग पैराग्राफ, इसको लेंदी है थोड़ा सा, कौन पढ़ेगा इसको? देयर आर 6 others other than अनुष्का एंड भाग्यश्री। कौन है वहां पर? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहेगा बेटा? ओके, एक मिनट, कोई कौन है जो पढ़ना चाहेगा बेटा अदर देन अनुष्का एंड भाग्यश्री? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? या आई बिलीव, अच्छा ठीक मैम है, मैं पढ़ लूं? आप ही पढ़ लो बेटा, कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। It is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10 years old Indian boy, and some parents may be मिस्चीवियस, mischievous हाँ, mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence influence this will have influence this will have on their already mischievous children, but the book is a such that is encompasses the mischief of the kids in a view of the kid which is harmless and pure in this perspective. Also amidst all the mischief and naughty. naughtiness
we actually find that Swami is a loving and the tender kid who's actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. Yes. So what is the writer conveying when he's talking about a mischievous child who is barely 10 years old? एक 10 साल का बच्चा है जो कि बहुत नॉटी है। और अब मैंने आपको बताया था कि आजकल के बच्चे पार्क में जाके खेलना या पेड़ों पे चढ़ना या कोई छोटी छोटी जैसी चीजें होती हैं जो उस समय गांव में आप लोगों ने देखा होगा। कोई चीज है जिसको कि रास्ते में किक करते हुए जाना, नहर में या पानी में जाके कूदना, ऐसी चीजें नहीं लाइक करते, क्योंकि ये उस जमाने की बात है। मैंने आपको बताया था कि जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, ठीक है ना लैपटॉप्स थे, ना फोन्स थे, ना आईपैड्स थे, कुछ भी नहीं था, ना टीवी था, ना तो ये सब चीजें नहीं थी। सो ये जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो आजकल आ गए हैं, उससे बच्चे जो हैं दे हैव बिकम, कहते हैं ना काउच पोटैटोज, वो अब हिलना नहीं चाहते। दे वांट टू सिट एट वन प्लेस एंड जस्ट बी विद देयर डिवाइस। तो लेकिन पहले जमाने में बच्चे जो हैं जाते थे, भागते थे, पानी में कूदते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, फ्रूट्स तोड़ के मतलब खाते थे। सो दे वर लीडिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। Play under the sun. और दे प्ले अंडर द यस इन द सन। एंड जब वो ऐसे उनको ना धूप से परेशानी थी, ना बारिश से परेशानी थी, ना ठंड से परेशानी थी, वो हर तरह के मौसम में वो खेलना पसंद करते थे। और ऐसे खेलते खेलते कई बार क्या होता है कि बच्चे कभी कभी दे बी यूज्ड टू बिकम मिस्चीवियस, किसी को परेशान करते थे। ठीक है। अब आपने हमने सबने ही कृष्ण भगवान जी के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते? लॉर्ड कृष्णा के बारे में जानते हैं ना? यस मैम जानते हैं, वो बहुत ही नटखट थे। बहुत नटखट थे। वो पेड़ पे चढ़ के जो है वो कैटोपुल्ट से, मतलब जो आपकी एनजीओ का भी नाम है, तो क्या उससे वो क्या करते थे, वो मटकी तोड़ देते थे, करते थे ना ऐसे चलाकर वो मटकी तोड़ते थे और गोपियों की, और वो माखन खा जाते थे सॉरी। तो ये सब मतलब उन्होंने इसलिए नहीं किया कि किसी को तंग करते थे, वो इसलिए करते थे कि उनको मजा आता था। तो बच्चे जो नॉटी होते हैं ना, कभी कभी हम शरारती होते हैं, हम उनको डांटते हैं, तो इसलिए नहीं कि ये वो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं बेटा। ठीक है। और स्वामी इसके अंदर जो बच्चा है वो भी बहुत मिस्चीवियस है, वो भी लोगों को कभी कभी तंग करता है, इधर उधर उछलता है, कूदता है। तो उन्होंने कहा कि जब लोग पढ़ते हैं इस कहानी को, तो वो मतलब जब वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे तो ऑलरेडी इतने नॉटी हैं, तो ऐसी कहानियां ना पढ़ें, क्योंकि उनके बच्चे जो है तरह तरह के वो तरीके सीख जाएंगे लोगों को तंग करने का। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाले बच्चा है जिसको कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, R.K. नारायण, जो जिस बच्चे को दिखाते हैं इन कहानियों में, वो न केवल शरारती है बल्कि बहुत प्यारा बच्चा है। वो बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसको दूसरों की परेशानियां भी महसूस होती हैं। ही कैन फील दोस, ये ठीक है ना, द इमोशंस ऑफ अदर्स। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने में ही लिप्त है, अपने ही में ही लीन है, नहीं, वो दूसरों को भी परेशान करता है, लेकिन मजा करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं, मजे लेने के लिए करता है, किसी को तंग करने के लिए नहीं करते। और अगर किसी कोई दुखी होता है तो उसकी दुख में दुखी होना भी, वो स्वामी जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरे को का दुख को भी महसूस करता है, को फील करता है। ठीक है ना। सो इसलिए जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को ये कहानियां पढ़ने से नहीं रोकते, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि स्वामी एक कैसा कैरेक्टर है, जो R.K. नारायण ने बहुत इंटेलिजेंटली ही हैज क्रिएटेड दैट कैरेक्टर। ठीक है ना, बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने इसको एक इस सेंसिटिव, ही इज अ सेंसिटिव इमोशनल, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मिसचीफ, तो मतलब मिसचीवियस होने के अलावा एक बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, ही उसका जो मिसचीफ, इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स हार्मलेस। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो एक छोटी छोटी ऐसी हरकतें करता है, ऐसे ऐसे मजेदार बातें करता है, ऐसी चीजें करता है जिसमें आप सिर्फ एक यू एंजॉय रीडिंग दैट।
ठीक है, उससे कुछ अब गलत मैसेज नहीं मिलता. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट थीम एंड मैसेज, क्या संदेश है कि बच्चा अगर शरारती भी है तो बच्चा जो है सेंसिटिव भी है, बच्चा हार्मलेस है, वो किसी को, ही इज प्योर हार्टेड. ठीक है बच्चे, सो आप थीम और मैसेज का मतलब समझ गए. थीम Yes, क्या ma'am. हुआ, थीम हुआ Yes, चाइल्डहुड, ही इज टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड डेज. ठीक है, बट मैसेज क्या है कि उन शरारतों में भी वो कुछ ऐसा कर जाता है बच्चा कि वो मन को, सबके मन को भाता है. ठीक है, सो नाउ यू नो संदेश और विषय में फर्क. Yes, ma'am. ठीक है ना, ओके. एंड गौरी इज देयर आई बिलीव, है ना. गौरी यू देयर, आर यू देयर गौरी. क्या मैम? हाँ बेटा, तो विल यू रीड दिस, मैंने हाईलाइट किया है, आप रीड करेंगे. यस मैम. हाँ जी, read it from here बच्चे. So in conclusion, Yes ma'am, read. unmute. So in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages who may just enjoy a good read, or who may want to improve their English skills. Yes. नीचे का भी रीड करना है मैम. हाँ जी बेटा, हाँ जी. Now about the author. So अभी एक सेकेंड में, अभी I'll just take 1 minute. I'll just take 1 minute गौरी. So in conclusion का मतलब हुआ to conclude. मतलब तो हम एक संक्षिप्त में हम क्या बात कर सकते हैं. संक्षिप्त में हम ये कहते हैं कि ये बुक जो है हर उम्र का बच्चा पढ़ सकता है. हाँ, it's a good read. And or who may want to improve their English skills, मतलब ये इतनी easy language यूज करते हैं, इतने simple words यूज करते हैं, इतने simple sentences में वो लिखे गए हैं कि कोई भी अपनी इंग्लिश को improve कर सकता है. ठीक है, एनहांस कर सकता है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस कर सकता है. बेटा अगर शुरू में ही डिफिकल्ट सेंटेंसेस हो जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने में भी आप डरोगे, झिझकोगे, पीछे हट जाओगे कि नहीं नहीं पढ़ना है. ठीक है ना. लेकिन जब आपको एक सिंपल, आप देखो एक छोटा सा बच्चा जब एलिमेंट्री स्कूल में जाता है तो आपने देखा नहीं है, उसको पहले लेटर्स पढ़ाए जाते हैं, लेटर्स को जोड़ के वर्ड्स बनाए जाते हैं, वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं. सो वी गो स्टेप बाय स्टेप, हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, एकदम से फर्स्ट एकदम छलांग नहीं मारते. अगर हम उसके सामने एक डिफिकल्ट बुक रख देंगे, कैन दैट चाइल्ड रीड, नहीं पढ़ सकता ना. तो हम लोग उसको पहले वी मेक हिम फेमिलियर टू अल्फाबेट्स, फिर उनके साउंड्स, फिर उनको जोड़कर वर्ड्स, फिर वर्ड्स से हम सेंटेंसेस, और फिर वो सेंटेंसेस भी बहुत सिंपल होते हैं. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट. तो वो कहते हैं कि अगर किसी को इतनी इंग्लिश स्किल्स, अपनी लिटरेरी स्किल, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अगर ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, सो इट्स अ गुड रीड फॉर इवन दोज चिल्ड्रन. ठीक है, इतना समझ आया सबको. Yes, ma'am. Okay, so now Gauri, you can resume from here about the author. अब हम बात कर रहे हैं ऑथर की. ठीक है, रीड करूँ क्या मैम? हाँ जी बेटा. The author of Swami and Friends is India's one of the greatest authors of all time. R.K. Narayan. R.K. Narayan is What do you mean by, responsible Gauri, 1 second beta, 1 second. What is the meaning of all time? Greatest authors मैम of मतलब time. तब का जो समय था ना, उस समय के वो ग्रेटेस्ट ऑथर थे. नहीं, of all times. वो तब भी थे, वो आज भी हैं. समझ गए. कोई भी Yes, ma'am. कोई भी हीरा हो, कोई भी जमाना हो, कुछ भी हो, वो उस टाइम पे भी ही वाज पॉपुलर, और वो आज भी पॉपुलर है. ठीक है, इट इज नॉट कि वो उस टाइम पे तो लोग बड़े प्रचलित थे, उनका बुक्स सब लोग पढ़ते थे, दे यूज्ड टू लाइक, बट और अब नहीं करते. नो,
ही स्टिल पॉपुलर. ओके, इतना समझ आया ऑफ ऑल Yes, टाइम्स ma'am. का? ठीक है, अब Yes, आगे से. ma'am. ठीक है गौरी, अब आगे से पढ़ो बेटा. R.K. नारायण इज रिस्पॉन्सिबल. Yes, ma'am. R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary works वर्ड्स India has ever प्रोड्यूस्ड एवर. produced, and this book is particular पर्टिकुलर partic, पर्टिकुलर particular partic, आ गया है, कैप्चर्स particular chapters the कैप्चर्स essence of इंडिया. chapter the essence of India under British ruling and the mind and life of a typical टिपिकल citizen, typical टीनेज किड. teenage kid. तो अब आपको मैं ये बता रही हूँ व्हाट इज कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल. एसेंस का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंस? मूल तत्व. एसेंस का मतलब हुआ बेटा उस जमाने की जो एक सोच, एक जो थी उस समय, तो उस समय जमाने में जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया 200 साल हमारे राज किया हमारे ऊपर. ठीक है, सो उस जमाने में जो भी चल रहा था, है ना, उस जमाने में जो भी चल रहा था, चाहे वो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो ग्रोथ को थोड़ा बहुत रिलेटेड था, जैसे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया, रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो भी था उस समय का, वो सब का एक निचोड़, एक एसेंस. ठीक है, उसको एक कहते हैं ना कि उसका एक निचोड़ जो है वो आपको इस किताब में मिलता है. जब आप इस किताब मैम, को, मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी. क्वालिटी भी नहीं, उसका एक निचोड़ कहते हैं ना, उसको कहते हैं कि एक झलक मिलती है. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इंग्लिश एजुकेशन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने, सो दे वांटेड children to read and write English as well as mathematics. Not read but मैथमेटिक्स पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी, एंड इंग्लिश लैंग्वेज को की गई थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अब स्कूलों में पढ़ाई जाती थी. पहले हमारे स्कूल नहीं थे, पहले हमारे पास क्या थे? गुरुकुल थे, बच्चे जाते थे ना गुरुकुल, या पाठशालाएं थी. ठीक है ना, उसके बाद आए इंग्लिश एजुकेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स ने स्कूल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जिसके अंदर बच्चे जाकर जो है अंग्रेजी भाषा पढ़ते थे, सीखते थे, और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था. बट स्वामी एंड फ्रेंड्स जो बुक लिखी है R.K. नारायण ने, उन्होंने उसके अंदर बच्चे को दिखाया है, या बच्चे के थ्रू ये दिखाया है कि एक रेजिस्टेंस. देखो, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडियंस तो नहीं लाइक करेंगे ना. अगर आपके घर में आके कोई आपको चलाना शुरू कर देगा तो आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा. नो मैम. तो जब हमारी भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज हुआ और उन्होंने अपनी चलानी शुरू कर दी और ये जताना शुरू कर दिया कि तुम तो ग्रो कर ही नहीं सकते जब तक हम तुम पे राज नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे जीवन कैसे जीते हैं, तो इंडियंस को तो पसंद नहीं आया. सो उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. लोगों ने अपना रेजिस्ट करना शुरू किया, जिसके अंदर आपको याद है पिछली क्लास में मैंने आपको सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में भी बताया था. ठीक है ना. यस मैम. R.K. नारायण जो है वो जब उस भारत की बात करते हैं तो वो ये झलक आपको दिखाते हैं कि जो इंडियंस थे, दे डिड नॉट लाइक सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू इंग्लिश स्कूल. आई मीन ऐसे स्कूल्स में जहाँ इंग्लिश के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था. तो यहाँ पर उन्होंने स्वामी को एक कैरेक्टर बनाया जो कि क्या करता है, मैथमेटिक्स को ही डजंट लाइक स्टडिंग मैथमेटिक्स, ही डजंट लाइक लर्निंग इंग्लिश, उसको अच्छा नहीं लग रहा. तो ये एक रेजिस्टेंस दिखाई है. तो आपको क्या बोला? आपको एक एसेंस मिला, आपको एक झलक मिली उस जमाने की भारत की. ठीक है, इस किताब के थ्रू.
समझ में आया? So he has very intelligently he has created this character, Swami. समझ गए? So capturing the essence इसी को बोलते हैं, उसका एक निचोड़, उस जमाने का, उस समय का इंडिया का। इतना हो गया, हम आगे चले बेटा? इतना अगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब जब आपने देखो, अभी तक आप बात कर रहे थे किताब की, फिर आपने बात करी मैसेज एंड थीम की, फिर आपने बात करी नो लैंग्वेज की, फिर उसने आपने मैसेज एंड थीम की, फिर आपने बात करी ऑथर की, ठीक है? और अब ऑथर ने इस बुक के अलावा और भी तो किताबें लिखी होंगी ना? Yes, ma'am. हम उनका उसको जानेंगे, ठीक है ना? नविष्टा, आप रीड करोगे अदर ग्रेट वर्क से? Yes, ma'am. Other great works by Narayan include Malgudi Days, The Guide, The Guide, The Guide, The Painter of Science, and many more literary works such as the Ramayana, a shortened मॉडर्न a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharat, a महाभारत, shortened मॉडर्न, Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. यस। तो द रामायण, द हमने इसलिए यूज किया बिकॉज वी आर बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है ना? आपको पता है ना, मैंने द बताया था कहाँ लगाते हैं, जब उसकी जैसा दूसरा है ना, तो हम उससे पहले हम द लगाते हैं। हालांकि रामायण एक नाम हो गया, तो हमने उससे पहले क्यों द लगाया? हम नाम के पहले तो द नहीं लगाते ना। सो द ताजमहल, द रामायण हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर बीइंग स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण, रामायण। तो जो रामायण है बेटा, वो हर एक कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे मैंने बोला अकबरनामा का मैंने गलत वर्जन ले लिया, ठीक है, वो हर एक कोई नहीं पढ़ सकता। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन या एब्रिज्ड फॉर्म शायद मैं लेती तो उतना मजा तो नहीं आता, बट हाँ मैं समझ पाती, राइट? तो ऐसे ही हर एक कोई रामायण पूरी इतनी मोटी रामायण की बुक नहीं पढ़ सकता, इतनी मोटे महाभारत नहीं पढ़ सकता। दे आर इंडियन एपिक्स हमारे, ठीक है? तो उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो बच्चे भी पढ़ सकते हैं इन सिंपल इंग्लिश, वो रामायण एंड महाभारत के एपिक्स भी उन्होंने सिंप्लीफाइड वर्जन्स उनके लिखे हैं, ठीक है? उसके अलावा उन्होंने और भी बुक लिखी है, जिसके अंदर मैंने आपको मालगुडी डेज के बारे में बताया था, जिसपे की बेस टीवी सीरीज आती थी, ठीक है? और द गाइड, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, मैंने बताया था ना। सो इस तरह की उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखी हैं। इससे क्या पता चलता कि आर के नारायण एक कितने इंटेलिजेंट राइटर थे। वो मतलब उन्होंने जब जितनी भी कहानियां लिखी, उन्होंने उस समय की परेशानियां, जो चीज जो चल रहा था, उन सब का एक रिफ्लेक्शन के द्वारा। अंशु बेटा म्यूट पे हो जाओ बच्चे। उनको उन्होंने अपनी किताबों के थ्रू, अपनी कहानियों के थ्रू, उन कहानियों में जो उन्होंने कैरेक्टर्स दिए बनाए हैं, उनके थ्रू लोगों को दिखाए हैं, ठीक है? So we get a glimpse of India of that time. What do we get? A glimpse of India of that time. समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अब आपने ये चीज, अब मैं इसको एक बार स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, then we can do the exercises also. I'll come back and एक छोटी सी ऐसी एक एक्सरसाइज है जो मैं ये आप लोगों को दिख रहा है स्टोरी 1? Yes, ma'am.
ठीक है, यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। इस स्टोरी को कोई पढ़ेगा मैम यस मैम, मैं पढ़ूं? और यहाँ से पढ़ना है। व्हाट मैम इज मैं पढ़ूं? आप पढ़ो बेटा, और मेरे को बताओ फैंटेसी का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटेसी? व्हाट इज फैंटेसी? कोई चीज जो वहां नहीं, क्या? अच्छा बताओ, कोई बताना चाह रहा था, आई एम सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर मैम रही। कुछ विलक्षण। कोई ऐसी चीज जो आप सोचते हो कि काश ऐसा हो जाए। अच्छा एक मेरी बात सुनो, अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको पंख मिल जाएं तो आप क्या करोगे? मैम इमेजिन मैम करना। सपोज यू गेट विंग्स, तो क्या करोगे? इमेजिन करना। हाँ इमेजिन करना, इमेजिन करके बताओ क्या करोगे इफ यू गेट। मैम हम सोचेंगे कि अगर हमें पंख आए तो हम उड़ने लगेंगे। उड़ के कहाँ जाओगे पहले? उड़ के आसमान में जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर पेड़ों पे बैठेंगे। है ना, पर ऐसे तो नहीं है। तो आप, ये दिस इज ऑल फैंटेसी, इमेजिनेशन से रिलेटेड है, आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन से जब हम किसी चीज, जो चीज नहीं है और हम उसको सोच रहे हैं, ठीक है, और सो इट्स कॉल्ड फैंटेसी। तो यहाँ पे फैंटेसी क्या है, व्हाट इज द जॉनर हियर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी? द मैजिक पेंट ब्रश। अब यस, अब ये मेरे को बताओ, कोई ऐसा पेंट ब्रश आता है जो कि मैजिकल हो? नो मैम। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, राइट। तो अब ये हमारा जॉनर हो गया फैंटेसी, ठीक है। अब यहाँ से कहानी कौन, भाग्यश्री आप पढ़ रही थी, पढ़ो, फिर हर्षली को भी बोलेंगे। यस मैम। पढ़ो बेटा। भाग्यश्री पढ़ रहे हैं आप? मैम भाग्यश्री। कौन पढ़ रहा है, हर्षाली पढ़ रही है या भाग्यश्री पढ़ रही है? मैम हर्षाली तुला वाचायचंय का? हाँ ओके। हर्षाली तुला वाचायचंय? भाग्यश्री हर्षाली पढ़ रही है, ठीक है, लेट हर रीड। ओके। Fantasygen, the magic paintbrush. Once upon a time, in a small village, there lived a poor boy named Ravi. He loved to draw, but he had no colors or paper. One night, an old man appeared in his dream and gave him a shining paintbrush. When Ravi woke up, the brush was in his band. He He painted a painted, loaf. He painted a loaf of bread on the wall, and suddenly it became really. From that became, day, hmm, become real. From that day, Ravi painted food for the hungry and houses for the homeless. But the greedy king greedy king. heard about the brush. He ordered Ravi to paint gold for him. Ravi refused. The king Snatched the the brush, brush, snatched the brush and tried to paint, but his gold turned into mud. Ravi, mud. Hmm. Ravi got his brush back and used it only for good things. The people loved him, and his village became the happiest place Became, in the land. हाँ, Moral. Moral. True magic lies. lies in kindness and sharing. अच्छा अब मुझे, वेरी गुड हर्षाली, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताओ कि इफ देयर इज अ मॉरल, ट्रू मैजिक लाइज इन काइंडनेस एंड शेयरिंग, इज इट द थीम और द मैसेज? Message. It is theme message. ये Message.
वेरी राइट, इट इज द मैसेज। आपका जो ये मॉरल है, दिस इज द मैसेज। जैसे हमने अभी पढ़ा बुक रिव्यू में कि स्वामी के कैरेक्टर के थ्रू व्हाट इज आर के नारायण टेलिंग और कन्वेइंग इट टू द रीडर्स कि even if a child is a mischievous, naughty, it doesn't mean that he is not a good person. ठीक है, उसका एक he empathizes with people who are around him, उनके साथ वो empathize करता है, ठीक है, उनके साथ वो अपने को रिलेट करता है, he is equally sensitive. इट इज नॉट कि वो इग्नोर करता है उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को, उनके दुख दर्द को। हाँ, वो बच्चा है 10 साल का, इसलिए वो थोड़ा सा नटखट है, ठीक है ना। सो मैंने तो यहाँ पर थीम और मैसेज में क्या फर्क है ये मैंने आपको बताया। अब मैं अगर इसका कहती हूँ आपको बुक रिव्यू लिखना है, राइट, तो आप कैसे लिखोगे? व्हाट इज द बुक टाइटल? व्हाट इज द टाइटल, बुक टाइटल? अब यहाँ पे बुक तो नहीं है, इट इज अ स्टोरी, तो आप इसकी स्टोरी का टाइटल, द मैजिक पेंट ब्रश। हु इज द ऑथर यहाँ पे? ऑथर अननोन। आर के अननोन, वेरी गुड। अगर नहीं पता तो अननोन, और अगर यहाँ पे मैंने सपोज आर के नारायण लिख दिया होता तो फिर कौन हो जाता? आर के नारायण। So, अगर कभी कभी स्टोरीज में उसके नाम नहीं दिया होता है, सो रिमेम्बर दैट, तो फिर आप उसमें अननोन डाल सकते हो। ओके, व्हाट इज द ऑनर? यहाँ पे इसमें क्या, किस टाइप की ये वो कहानी है? मैजिक ब्रश। Imagination. आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनर, का मतलब है टाइप, कौन सी टाइप की कहानी है ये? मैम आपको स्क्रीन याद? नीचे कीजिए। Fantasy. स्क्रीन नीचे करें। अच्छा, ऐसे Fantasy. फैंटेसी, वेरी गुड, इट इज अ फैंटेसी। फैंटेसी। यस, मेन कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, Ravi. रवि। मेन कैरेक्टर्स, रवि एंड द किंग। And brush. द किंग, बेटा ब्रश तो नहीं होगा, ब्रश तो एक निर्जीव चीज है, कैरेक्टर कहाँ से हो गया बच्चे, है ना। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट? कहानी किस चीज के बारे में है? Paintbrush. It's about the magic paintbrush. The story is about the magical paintbrush, isn't it? And Ravi, who was a poor boy, एक रवि एक छोटा सा, मतलब एक गरीब बच्चा है जिसके पास खाने को प्रोबेबली चीज नहीं है, खाना नहीं है। सो व्हाट ही डज, ही गेट्स दिस मैजिकल पेंट ब्रश। जब वो खाना बनाता है, सो दैट खाना, दैट फूड विच ही पेंट्स बिकम्स रियल। तो वो क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग? ही इज यूजिंग दैट ब्रश फॉर द गुड थिंग्स, अच्छी चीजों के लिए उसने पेंट ब्रश यूज किया। ही मेड होम हाउस फॉर द होमलेस, जिनके पास घर नहीं थे उनके लिए घर बनाया, तो उनको घर मिल गए। खाना जिनके पास नहीं था, खाना बनाया तो खाना हो गया। सो ही इज नॉट अ ग्रीडी बॉय, इजंट इट? तो जब मैं बोलती हूँ व्हाट डिड यू सॉरी व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, नॉट द कंप्लीट स्टोरी, यू हैव टू जस्ट राइट द आउटलाइन ऑफ इट। नहीं तो फिर क्या बन गए आप? स्पॉयलर्स बन गए, isn't it? So you are not giving the complete story, you are just giving the outline. उसके बाहरी उस कहानी की को आप इस तरह से छोटे शब्द, कम शब्दों में ऐसा लिखोगे कि लोगों का मन करेगा उसको पढ़ने के लिए। आपको मोटिवेट करना है ना लोगों को पढ़ने के लिए। यस मैम। अगर आपने बेटा पूरी कहानी लिख दी तो फिर कहानी का क्या मतलब हुआ? फिर तो कोई नहीं पढ़ेगा, राइट? और आपको ध्यान है स्वामी एंड फ्रेंड्स में उसने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला था? व्हेन वी टॉक अबाउट प्लॉट, प्लॉट इज नॉट अ स्पॉइलर। जो रिव्यूज लिखते हैं, व्हेन दे टॉक अबाउट द प्लॉट, दे आर नॉट स्पॉइलिंग योर इंटरेस्ट, दे आर नॉट टेकिंग अवे योर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो आपको कहानी को इस तरह से लिख के ओपन एंडेड ऐसे छोड़ देना है कि लोगों का मन करे ये जानने के लिए कि कहानी किसके बारे में है और कहानी के अंदर क्या है।
ठीक है. What did you like about the story? कहानी के बारे में आपको क्या चीज बहुत अच्छी लगी? It can be anything. That's your opinion. वो आपका एक नजरिया है, आपका पर्सपेक्टिव है, या आपका सोच है कि आपको ऐसे कहानी के अंदर क्या चीज अच्छी लगी जो कि लोगों को आप सजेस्ट करो कि पढ़ें वो इस कहानी को. मैम, रवि को मैजिक पेंट ब्रश मिला तो उसने सिर्फ खुद के बारे में न सोचते हुए दूसरी की मदद की. प्रिसाइजली, जिसने उसने अपने बारे में नहीं सोचा. ही इज नॉट सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड. ही थिंक्स अबाउट अदर्स. एंड वो जो वैल्यू है ना, जो हमने सीखी इस लेसन से, वो हमें बहुत ही मन को भाती है. ठीक है. अब व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी में आपको पता है मॉरल आ जाएगा. मॉरल आ जाएगा. यस मैम. है ना. सो अब आपको, हाँ, सो हियर कम्स द मैसेज. एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द स्टोरी, वो आपका कुछ भी हो सकता है. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट में आप थीम को ले लोगे. व्हाट इज दी स्टोरी अबाउट में थीम को ले लोगे. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द स्टोरी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी नजरिया है कि वो आप क्या पसंद करते हो. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी में आपका मैसेज आ जाएगा. यू विल टॉक अबाउट द मैसेज. तो वहां से आपने मॉरल को पिक कर लिया. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्टोरी. नाउ आप दूसरों को क्यों सजेस्ट करना चाहते हो, तो इसके अंदर रेटिंग आती है बेटा. यूजुअली आप रेट करते हो. आपने देखा कभी कभी आप लोगों को कहते हो 5 पॉइंट स्केल पे आप रेट करो किसी चीज को, तो आप अदर उसको 4 आउट ऑफ 5 देते हो, या 3 आउट ऑफ 5 देते हो, या 2 आउट ऑफ. कितनी बार ऐसा नहीं होता कि जब रिव्यू करते हो, आप कहते हो ना कभी कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम उसकी देखो रेटिंग देखो कि कितनी अच्छी है नहीं है, या कोई बुक पढ़ रहे हो तो इसकी रेटिंग कैसी है. आप रेटिंग देखते हो ना 5 पॉइंट स्केल में या 10 पॉइंट स्केल में. यूजुअली 5. यस. ठीक है. तो हम फिर यहाँ पे उसको रेटिंग करते हैं कि हम लोगों को क्यों बोल रहे हैं पढ़ने के लिए. कोई रीजन तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए. अगर अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आई, तो आप दूसरों को मना कर दोगे कि नहीं नहीं हमने नहीं, अच्छी नहीं है, इट इज नॉट अ गुड रीड, मत पढ़ो, यू विल गेट बोर्ड, लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, और इट इज वेरी, देयर आर सो मेनी ग्रामेटिकल एरर्स. आप कोई भी रीजन दे सकते हो. एंड इवन द स्टोरी इज नॉट कैप्टिवेटिंग, स्टोरी भी अच्छी नहीं है. सो मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया. तो आपने बुक का टाइटल क्या था, द मैजिक पेंट ब्रश था. उसके बाद ऑथर इज अननोन, इट्स अ फोक टेल. ये कहीं की कोई कहानी, एक फैंटेसी है, बट ये कहानी एक ऐसी है जो कि मतलब किसी ने लिख दी. और जैसे गांव में होता है ना, कुछ कुछ बातें सोच लेते हैं और उसके ऊपर कहानियां गढ़ देते हैं. ठीक है ना. तो उसको हम कहते हैं ना, वहां की वो फोक टेल है, वो उस जगह की वो प्रचलित कहानी है, कोई एक पर्टिकुलर जगह की. अगर आप फोक टेल नहीं भी लिखोगे तो आप अननोन लिख सकते हो. वेरी गुड. एंड आई थिंक किसने बोला था अननोन, भाग्यश्री ने या हर्षाली ने, किसने बोला? हर्षाली ने. हर्षाली ने. वेरी गुड हर्षाली, वेरी गुड. अच्छा, जी हम यहाँ पे जॉनर की बात करते हैं तो इट इज फैंटेसी, वो तो आपको पता ही है. मेन कैरेक्टर्स रवि हो गया, द ओल्ड मैन हो गया, एंड द किंग हो गया. ठीक है. व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. This story is about a poor boy named Ravi who gets a magic paintbrush that can make drawings come to life. He uses it to help others, but a greedy king wants it for himself. अब आप एक बात बताओ, इसके अंदर मैंने ओपन एंडेड रखा. ओपन एंडेड का मतलब मैंने कहानी का एंड नहीं किया. मैंने आपको ये नहीं बताया कि राजा ने जब वो ब्रश रवि से खींच लिया, ठीक है, तो उसने क्या किया, और फिर रवि ने क्या किया, फिर लास्ट में क्या हुआ. Did I tell you about this in these lines? नो मैम. नहीं बताया मैंने उसको. No, ma'am. ओपन एंडेड छोड़. ओपन एंडेड का मतलब होता है बेटा एक ऐसा अंत जिसका कि कोई अंत नहीं है, मतलब वो दिस इज नॉट द एक्चुअल एंडिंग. ओपन एंडेड मतलब फिर आप सोच लो कि पता नहीं क्या हुआ था, अरे पढ़ के देखते हैं कहानी की क्या हुआ था. भाई एकदम से आता है ना दिमाग में, पढ़ के तो देखे कि क्या हुआ, फिर राजा ने क्या किया या रवि ने क्या किया. ठीक है ना. सो अगर मैं यहाँ लिख देती the king wants it for himself, and then king used it for this, and then Ravi, it did not work, and then he returned it to Ravi, and then Ravi used it again. अगर मैं ये सब लिखती तो आप क्या वो कहानी पढ़ते? नो मैम. So this is called open-ended story. Open-ended. You leave at a point जहां आप लोगों की एकदम मन को
उसका उनका दिमाग ये बोलेगा या दिल बोलेगा ये कहानी पढ़ के देखते हैं। ठीक है बच्चे? तो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। So जब मैंने बोला what is the story about, you are not giving the entire story, you are just giving a glimpse of it and leaving it at a point जहाँ आपका मोटिवेशन होता है, जहाँ आप मन जागता है उस कहानी को पढ़ने का। गुड, ऑल गुड, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what did you like about the story? आपने कहानी के बारे में क्या? That is your personal opinion about the story, your own opinion. क्या चीज थी जो आपको? It can be anything, बेटा. If I say what did you like about the story, you can say it is very simple language. Oh, it has got illustrations. याद है मैंने कहा था कुछ कहानियों के साथ पिक्चर्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना? Yes, और ma'am. बताया था. हाँ, उनको हम पिक्टोरियल स्टोरीज भी बोलते हैं बेटा। एंड पिक्टोरियल स्टोरी जनरली तब यूज की जाती हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसकी पढ़ने से बच्चा इतना नहीं समझता जितना इलस्ट्रेशंस, पिक्चर को देख के समझता है। ठीक है? सो इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन गेट अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, बट यहाँ पे हमने लिखा आई लाइक्ड हाउ रवि यूज द पेन ब्रश टू डू गुड थिंग्स एंड हेल्प पुअर पीपल। अभी किसी ने बोला था मुझे, किसी एक बच्चे ने, आई थिंक अनुष्का ने शायद बोला था, that he is not selfish boy, he uses it for others, to help others. ठीक है मैम ना? मैंने बताया था. ओके भाग्यश्री, तो आपने जो बोला था वही यहाँ पे लिखा है, आई लाइक्ड हाउ रवि यूज द पेन ब्रश टू डू गुड थिंग्स एंड हेल्प पुअर पीपल एंड द स्टोरी वाज मैजिकल एंड फुल ऑफ इमेजिनेशन। इट इज जस्ट मैजिकल, मैजिकल मीन्स इट्स जस्ट वेयर योर इमेजिनेशन वर्क्स, जहाँ आपकी सोच, अभी जैसे पंख को लेके बोला, इफ आई से इफ यू गेट विंग्स व्हाट विल यू डू, आप उड़कर कहाँ जाओगे? पेड़ पे बैठोगे, लोगों के घरों पे बैठोगे, लोगों को देखोगे, क्या चीज जो जानना चाहते हो, बर्ड्स व्यू लोगे ऊपर से कि दुनिया कैसी लगती है ना? हमें तो नहीं पता दुनिया कैसी लगती है ऊपर से, तो एक बर्ड्स व्यू होता है ना, ऊपर चिड़िया उड़ रही है तो उसको तो नीचे दिख रहा है कि कैसे लगते हैं हम लोग। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? इसी के साथ फिर हम आते हैं, what did you learn from the story? So I learned that we should use our talents to help others and not to be greedy. तो जो moral था of the story उसको आप अपने words में लिख सकते हो। And what is your opinion about the story? So out of 5, suppose I have given 4 stars. मैंने उसको क्या दिया? 4 stars दिए। ठीक है? फीडबैक है ना? है बेटा? होमवर्क के बारे में पूछ रही। मैम। बेटा मुझे बात नहीं समझ, आप कुछ कहना चाह रहे हो गौरी? मैम आपने वो 4 स्टार रेटिंग की है, इसके मतलब आपने फीडबैक दिया है ना? हाँ, मैंने ये बताया कि कहानी कितनी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पर सपोज 1 स्टार देती, आप पढ़ोगे? नो मैम. 2 देती, मन नहीं करेगा। 3 देती तो चलो कोई बात नहीं, कोई और चीज नहीं मिली, चलो यही पढ़ लेते हैं। 4 दिया है तो यार कुछ तो अच्छा होगा, पढ़ के देखते हैं। और सपोज मैं इसको 5 दे देती तो आप कहते दिस इज दी बेस्ट, पढ़ना ही चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है? यस मैम. यस मैम। So it is like this. अभी मैं आपके साथ ये वाला take it as a homework. आपको मैंने एक another story is given which is fictional, science fictional है, fiction है, The Robot Friend, और ये मैंने दिया है। अब आप इसका book review लिखोगे। It is your homework. I am sharing it on your group and आप इसको मुझे करके next class में दोगे। और फिर यस मैम। और इसी के बाद इट्स एन एक्टिविटी, और इसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे, बैक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा? मैम ये ना ग्रुप पे भेज दीजिए. मैं ग्रुप में भेज रही हूँ बेटा, अभी तुरंत भेज रही हूँ। ठीक है भाग्यश्री? ओके मैम. करने के बाद यू विल शेयर इट, लेट मी सी आप लोग कितने अच्छे से समझे हो। ठीक है? ओके मैम. चलो फिर हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मैं यहाँ पर ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट? ओके मैम।